Question number 10. This question is the last question of this paper. इसमें भी दो पार्ट हैं. एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसमें डिफरेंशिएशन है और सेकंड पार्ट जो है इसमें एरिया ऑफ शेड्यूल्ड रीजन. तो ये कह सकते हैं भी इसमें भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है. दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. The diagram shows a part of the curve y is equal to 5x minus 1 whole under root and the normal to the curve at point P के coordinates है 2, 3. Normal to the curve at P. This normal meets the x-axis at Q. ये नॉर्मल है, ये लाइन जो है नॉर्मल लाइन है, ये x-axis को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहाँ पे ये नॉर्मल है तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हो सकता है, ये टेंजेंट होगा और फिर नॉर्मल है ये. तो दिस इज द टेंजेंट और टेंजेंट पे ये एक नॉर्मल है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P. तो सबसे पहले हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है टेंजेंट का. इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है y is equal to 5x minus 1 अंडर रूट. यहाँ से ग्रेडियंट फाइंड करेंगे टेंजेंट का, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके हम नॉर्मल का फाइंड कर लेंगे. डिफरेंशिएटिंग dy over dx is equal to 1 over 2 into 5x minus 1. पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 over 2 minus 1 that is minus 1 over 2 into 5. ये 5 विद इन ब्रैकेट हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनकी डिफरेंशिएशन दोबारा उससे मल्टीप्लाई करना, वो डिफरेंशिएशन इसकी आ जाएगी 5. 5 से मल्टीप्लाई किया है तो वी गेट dy over dx 5 over 2 into 5x minus 1 power negative 1 over 2. Now gradient of the normal point is given 2, 3. अगर टेंजेंट भी होता तो वो भी इसी पॉइंट पे है और नॉर्मल जो है वो भी इसी कर्व के ऊपर है, इसी पॉइंट पे. तो पॉइंट टेंजेंट और नॉर्मल के लिए सेम है 2, 3. अब हम x की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर देंगे यहाँ पे. वी गेट dy over dx is equal to 5 over 2. x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 2 10, 10 minus 1 9, 9 आ जाएगा यहाँ पे. 9 पावर नेगेटिव 1 over 2. अब कैसे आएगा, ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट की है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 over 2 3 9 9 को 3 स्क्वायर लिख लेते हैं minus 1 over 2. तो ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल. 3 की पावर जो है वो नेगेटिव 1 आ जाएगी तो उसको 1 over 3 लिख सकते हैं. 1 over 3 into 5 over 2 ये 5 over 6 आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 over 6 आ गया. एक्चुअली ये दिस इज द dy over dx, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. ये हमारे पास आया है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. dy over dx जो फाइंड करते हैं वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इसी की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे. इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ जाएगा. 5 over 6 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है नेगेटिव 6 over 5. तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल. और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट चाहिए और ग्रेडियंट चाहिए, दोनों हमारे पास है. नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is the equation of the normal. x1 y1 की जगह पे हमने ये पॉइंट पुट कर देना है और नॉर्म m की जगह पे -6/5, तो वी गेट y minus 3 is equal to gradient is -6, 6 -6/5 x minus 2. सिंप्लीफाइंग 5 y माइनस 3 को ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स माइनस 2. सिंप्लीफाइंग 5y माइनस 15 इज इक्वल टू -6x प्लस 12. -6x को लेफ्ट पे ले हैं, वी गेट 6x प्लस 5 y इज इक्वल टू 12 प्लस 12 -15 राइट पे जाकर प्लस हो जाएगा. 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 27. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. 6x plus 5y is equal to 27. This is the equation of the normal. Next part, find showing all necessary working the area of the shaded region. This is the shaded region. इसका हमने एरिया फाइंड करना है. इसको हमें थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा. स्प्लिट यूं कर लेते हैं कि ये मैंने ओ क्यू पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी फ्रॉम पॉइंट पी. तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, उसका एरिया फाइंड करना हमारे लिए इजी है. दिस एंगल इज 90. लेट दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम P. और अब हम ये एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल का, और ये लेफ्ट पे जो है ये कर्व के अंडर एरिया आता है. यहाँ से यहाँ तक ये कर्व है, कर्व के अंडर एरिया ये वाला. इनको दोनों को सेपरेटली हम फाइंड करें, फिर फाइंड करेंगे दोनों एरिया को, फिर ऐड कर देंगे, वो टोटल एरिया शेडेड रीजन का आ जाएगा. अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये पॉइंट चाहिए और ये भी चाहिए. तो ये पॉइंट क्या होगा इसके लिए, एक्स की वैल्यू ये देखिए, पी पॉइंट है 2 और यहाँ पे 3, 2 3. तो इसके लिए टी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ये 2 है यहाँ पे. और Q का एक्स कोऑर्डिनेट तो जो है वो y कोऑर्डिनेट, Q पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है. यहाँ y की वैल्यू 0 होगी, तो ये लाइन जो है ये नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल लाइन है. इस नॉर्मल लाइन की हेल्प से उसमें y को 0 पुट कर देंगे, Q पॉइंट भी हमारे पास आ जाएगा. पहले ये पॉइंट फाइंड करेंगे. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 27. यहाँ पे y की वैल्यू जो है Q पॉइंट पे, इस पॉइंट Q पे y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे Q पॉइंट फाइंड करने के लिए. y इज इक्वल टू 0. सो 6x प्लस 6x इज इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 27/6. 27/6 को सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 9/2. तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 9/2 x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट इज 0. तो इसका मतलब है कि ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे Q का जो है ये 9/2 है, 9/2. और यहाँ पे T पे x कोऑर्डिनेट जो है वो
2 है, ठीक है, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट है 2 3 2 और ये 3। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेंगे 9/2 0। अब हम एस के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने पड़ेंगे हमें। एस पॉइंट है दैट लाइज लेट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं एस कह रहा हूँ, जो यहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को मीट करती है। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं एस के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब एस की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए देखिए ये पॉइंट जो है एस एक्स एक्सिस पे भी है और इस कर्व के ऊपर भी है। दिस पॉइंट एस लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन दिस कर्व। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वाई को जीरो पुट कर देंगे, कर्व में वाई को जीरो पुट कर देंगे हम, वो एस के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। नो फॉर एस y is equal to, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, y को हम जीरो पुट कर देंगे क्योंकि दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है। दिस शो दैट 5x minus 1 under root is equal to 0, taking square root each side we get 5x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1/5। तो सो ऐसे जो है इसका x कोऑर्डिनेट 1/5 आ जाएगा। एस के कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, एक्स एस, एस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1/5 और 0। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। हमने इसको स्प्लिट कर लिया, एक ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, एक दूसरा हम एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमें लिमिट चाहिए थी, इसलिए ये दोनों पॉइंट फाइंड किए। पहले हमें इस ट्राइंगल, इसको कह लेते हैं पी पी टी क्यू, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी क्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेसिस की क्या है, ये देखिए, दिस इज बेस, टी से लेके क्यू तक। क्यू 9/2 है और टी जो है ये 2 है। 9/2 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये टी क्यू साइड आ जाएगी। 9/2 माइनस ये 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है तो ये लेंथ आ जाएगी। तो सो 1/2 बेस इज 9/2 माइनस 2, और हाइट जो है इसकी, ये देखिए ये हाइट है, हाइट इज 3। तो हाइट इज 3। सो इसको सिंप्लीफाई करके वी गेट 1/2 इंटू 5, 9/2 माइनस 2 जो है वो 5/2 होता है, इंटू 3। तो वी गेट इट 3.75। इसको कैलकुलेट कर लें आप, वी गेट 3.75। ये एरिया आया है अभी इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का पी टी क्यू। अब हम एरिया फाइंड करेंगे कर्व के अंडर एरिया। ये इसको इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा, कर्व को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट होगी एस टू टी। एस कोऑर्डिनेट भी हम, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, इसका भी हमें पता है 2 है, वो लिमिट ले लेंगे, इसको इंटीग्रेट करके ये एरिया आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, वो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एरिया का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, y है
5x-1 पावर 1/2, इसे हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट क्या है एस टू टी। एस टू टी, टी के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और एस का एक्स कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड किया था 1/5। तो सो वी विल टेक द लिमिट 1/5 टू 1/5 टू 2। नाउ इंटीग्रेटिंग 5x -1 पावर में 1 ऐड करेंगे, 1/2 में 1 ऐड किया तो वो 3/2, और डिनोमिनेटर में भी 3/2। अब हमने क्या करना है, विद इन ब्रैकेट हमारे पास 5x-1 है, ये दो टर्म्स हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 5 हमने डिनोमिनेटर में लिखना है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। नो लिमिट 1/5 टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, तो सो एरिया इज इक्वल टू 2/5 2/15 5x-1 power 3/2, and limit is 1/5 to 2. This is the upper limit, 2 is the upper limit, 1/5 is the lower limit. पहले upper limit अप्लाई करेंगे, यहाँ पे in place of x we will put 2, फिर हम x की जगह पे 1/5 पुट कर देंगे। तो सो एरिया इज इक्वल टू 2/15, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, x की जगह 5 2 10, 10 - 1 9 आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 9 लिख देते हैं, 9 की पावर 3/2। ये अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट, माइनस का साइन लगाएं यहाँ पे। अब हम 1/5 पुट कर देंगे x की जगह पे, 2/15 इंटू 5 इंटू 1/5 -1 पावर 3/2। तो ये वैसे ही 0 हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं 5 और 5, तो 1 - 1 जो है ये 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी, सिर्फ ये हमारे पास रह जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 2/15 9 पावर 3/2 27 होता है, -0, ये सारा 0 हो गया है, क्योंकि 1 - 1 0, तो 0 के साथ 2/15 जो मल्टीप्लाई को ये अल्टीमेटली 0 हो गया। तो वी गेट फाइनली आंसर इज एरिया इज 3.6। अब ये एरिया 3.6 जो है ये आया है इस कर्व के अंडर एरिया। हमने इस टोटल एरिया को सेपरेट कर लिया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई थी और एक हमने कर्व के अंडर एरिया फाइंड किया है। दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे, वो टोटल एरिया आ जाएगा। एक एरिया हमारे पास आया है 3.75 और दूसरा एरिया आया है 3.6, तो टोटल एरिया क्या आया, टोटल एरिया दोनों को ऐड करेंगे, 3.75 प्लस 3.6, फाइनली total area will be 7.35, correct to 3 significant figure. This is the final answer.